हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के पार्ट 3 के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें आज हम मोच के बारे में अध्ययन करेंगे। मोच मोच 3 प्रकार के होते हैं। हल्के, जब कुछ अस्त्रज्जु तंत्रों का हल्का फाड़ होता है और उनकी कार्य क्षमता का कोई नुकसान नहीं होता। सेकंड, मध्यम, जब अस्त्रज्जु के टूटने फूटने से उनकी कार्य क्षमता का नुकसान होता है। थर्ड, गंभीर, कुछ कार्य क्षमता के नुकसान के साथ स्नायु बंधु का टूटना। मोच के उपचार, मतलब मोच को कैसे ठीक किया जा सकता है। मोच के उपचार के लिए प्राइस पद्धति को अपनाया जाता है। प्राइस पद्धति, पहले जिसे राइस कहते थे, आसान 5 चरणों वाला प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्राइस पद्धति को जितना जल्दी अपनाया जाए उतना ही अच्छा है। चोट लगने के तुरंत बाद प्राइस पद्धति को इस्तेमाल में लाया जाता है जब तक कि आगे की उपचार सुविधा पहुंच नहीं जाती। यदि इस प्रक्रिया के दौरान जख्मी व्यक्ति को अधिक दर्द महसूस होता है तो इसे तुरंत रोक देना चाहिए। मतलब कहने का मीनिंग है, जब तक डॉक्टर के जाने से पहले अगर किसी बंदे को मोच आ रही है तो उसको ना पहले प्राइस पद्धति का अपनाना चाहिए। पी का अर्थ है प्रोटोकॉल, प्रोटेक्शन या सुरक्षा। जख्मी जगह और जख्मी व्यक्ति दोनों को ही सुरक्षित कर ले। यदि खेल के मैदान में चोट लगी है तो खेल रोक दे। अगर खेल के मैदान में अगर मान ले कोई व्यक्ति खेल खेलता है और वहां पे उसकी चोट लगी तो या तो हमें खेल रोक देना चाहिए या उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। आर का अर्थ है रेस्ट या आराम। चोट लगे व्यक्ति को कुछ देर आराम करने दे। दर्द होने के बावजूद खेलते रहना बुद्धिमानी नहीं है। यदि थोड़ी भी चोट लगती है तो चोट लगने वाले व्यक्ति को आराम के लिए वहां से अलग कर हटा दे। कहने का मीनिंग है, जिस व्यक्ति को खेल के दौरान अगर चोट लगी है तो हमें खेल को रोक देना चाहिए या जिस व्यक्ति को चोट लगे उसे दूसरे स्थान पर आराम करने के लिए भेज देना चाहिए। अगर वही व्यक्ति गेम खेल रहा है तो वो मूर्खतावाद बात है। आई का अर्थ है आइस या बर्फ। फ्रीजर में से बर्फ का ठंडा पैक चोट लगी हुई जगह पर लगाए, इससे दर्द और जलन कम होगी। बर्फ को किसी कपड़े में लपेट दे ताकि ज्यादा ठंडी के चलते अंग सुन्न ना हो जाए। मतलब बर्फ को हमें कपड़े से लपेट कर जो है ना अंग में लगाना चाहिए जहां हमारी चोट लगी है। अगर विदाउट कपड़े के हम अब वो चोट वाली जगह पे लगाएंगे तो इससे क्या होगा, अंग सुन्न भी हो सकता हमारा। सी का अर्थ है कंप्रेस या दबाव। सूजी हुई जगह पर दबाव बनाए रखने से उस जगह की सूजन को कम किया जा सकता है। चिपकाने वाली पट्टी, ट्यूबलेस बैंडेज जैसे लचीले बैंडेज का उपयोग इसके लिए उपयुक्त होगा। ई का अर्थ है एलिवेशन या ऊंचाई। यदि चोट लगी हुई जगह को हृदय से ऊंचा रखा जाए तो हृदय से उस जगह तक होने वाला रक्त प्रवाह कम हो जाएगा और सूजन कम होगी। अब हम पढ़ेंगे खिंचाव, स्ट्रेच क्या होता है। खिंचाव एक मांसपेशी या नस की चोट होती है। खिंचाव कोसी मसल्स या नस की चोट होती है। खिंचाव हमारे पेट, पैर, टांग, पीठ में आता है। खिंचाव और मोच में यह अंतर है कि खिंचाव में एक मांसपेशी या ऊतक की पट्टी को चोट आती है, जब मोच के कारण किन किन कारणों से मोच आ सकती है। फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती व अन्य खेलों के खिलाड़ियों को खिंचाव का उतना ही खतरा होता है जितना तेज शुरुआत वाले खेल जैसे बारह दौड़, लंबी कूद व दौड़ में खतरा होता है। जिम्नास्टिक, टेनिस, रोइंग, गोल्फ व अन्य खेल जिनके मजबूत पकड़ की जरूरत होती है उनमें हाथ में खिंचाव आने की ज्यादा संभावना होती है। कहने का मीनिंग है, रोइंग वाले, गोल्फ वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनमें क्या होता है, हाथ में स्ट्रेच ज्यादा जाता है। क्योंकि उनको जो है ना हाथ में मजबूती चाहिए इन खेल खेलने के लिए। लक्षण कैसे पता चलेगा कि हमको खिंचाव आ गया, हमारी बॉडी में दर्द होगा, जलन होगी, सूजन होगी, अकड़ाव होगा, मांसपेशियों में कमजोरी होगी। रगड़ या छिलना,
रगड़ खेलकूद के दौरान आने वाले सबसे सामान्य किस्म के जख्म है जो कठोर सतह पर गिरने के चलते होता है। रगड़ या छिलने के कारण किन किन कारणों से रगड़ होता है? जैसे ही खिलाड़ी जमीन पर गिरता या फिसलता है, घर्षण के चलते त्वचा की परत रगड़ जाती है। त्वचा भारी परत और गहरी भीतरी परत में से बनी होती है। भारी परत सुरक्षा प्रदान करती है और गहरी भीतरी परत त्वचा को लचक प्रदान करती है। मतलब रगड़ कह सकती है, कोई मान लो फर्श पे घिसट गया तब आ जाती है, जमीन पर गिर गया तब। रगड़ के उपचार किन किन चीजों से हम रगड़ को ठीक कर सकते हैं? दोबारा रगड़ लगने से बचे, चोट से प्रभावित जगह को रुई या बैंडेज से ढके, टेटनस से बचने के लिए एंटी टेटनस का टीका लगाए। अब हम कठोर ऊतक टिश्यू हार्ट टिश्यू इंजरी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, हड्डियों की चोट इंजरीज ऑफ बोन, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर। हड्डियों का टूटना या खिसकना फ्रैक्चर कहलाता है। यह मात्र हड्डियों की बनावट में दरार हो सकता है या हड्डियों का पूरी तरह से एक या दो भाग में टूटना हो सकता है। मतलब फ्रैक्चर कैसा होता है? जब हमारी हड्डियां जो बोन होती है वो टूट जाती है या ऊपर नीचे हो जाती है हड्डियां, तब फ्रैक्चर आता है। हड्डी फ्रैक्चर के कारण जैसे यातायात घटना या गिरना, खेल चोट लगना। हड्डी फ्रैक्चर के लक्षण किन किन लक्षणों से पता चलेगा हमारे फ्रैक्चर आ गए? दर्द होगा, उस जगह पे सूजन होगी, अंग को हिलाने में असमर्थ, मतलब जहां पे फ्रैक्चर आया है उस अंग को हिलाने में मुश्किल होगी। फ्रैक्चर 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर हड्डी में होने वाली मामूली सी दरार है या हड्डी के भीतर लगने वाली गंभीर खरोंच है। स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण किन किन कारणों से स्ट्रेस फ्रैक्चर आता है? अधिकांश स्ट्रेस फ्रैक्चर अत्यधिक उपयोग व एक ही गतिविधि को बार बार दोहराने के चलते होता है। इस तरह के फ्रैक्चर उन धावकों और खिलाड़ियों के होते हैं जो फुटबॉल व बास्केटबॉल जैसे दौड़ भाग वाले खेल खेलते हैं। कहने का मीनिंग है, स्ट्रेस फ्रैक्चर उन लोगों का आता है जो धावक वाले गेम या रनिंग करते हैं, और जब एक ही चीज को व्यक्ति बार बार दोहराता है तब स्ट्रेस फ्रैक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्शन की देखभाल। फर्स्ट, चोट लगने के 24 से 48 घंटों तक चोट लगी जगह पर बर्फ रखें और सभी तरह की गतिविधियां बंद कर दें। मतलब जितनी हम एक्टिविटी करते हैं, जो हम खेलने प्रैक्टिस करते हैं, वो सब बंद कर देना चाहिए जब कोई पैर हाथ में दिक्कत आती है, फ्रैक्चर होता है। दर्द से राहत के लिए पैरासीटामोल जैसी दर्द निवारण दवाई दी जा सकती है। मतलब दर्द से बचने के लिए ना पैरासीटामोल हम ले सकते हैं। अब सेकंड जो फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इस तरह के फ्रैक्चर बच्चों में ज्यादा होते हैं। हड्डी चटक सकती है और बिना टूटे मुड़ सकती है। कारण किन किन कारणों से ग्रीन स्टिच फ्रैक्चर होते हैं? ये फ्रैक्चर अधिकांश गिरने के कारण होते हैं। मतलब जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है ये ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है, और ये जब बच्चा गिर जाता है कहीं पर चलते समय कुछ, तब होता है। थर्ड जो फ्रैक्चर है, बहुखंड फ्रैक्चर। जब हड्डी टूटकर कई टुकड़ों या हिस्सों में बढ़ जाती है तो यह बहुखंड फ्रैक्चर कहलाता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्सीडेंट होगा, जब हड्डी टूट जाती है, बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, तब जो है ना बहुखंड फ्रैक्चर होता है। इसके कारण किन किन कारणों से बहुखंड फ्रैक्चर होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आघात या हिंसा बहुखंड फ्रैक्चर के कारण हो सकता है। कहीं लड़ाई होगी ज्यादा या कोई एक्सीडेंट होगा, उस कारण जो है ना ज्यादातर केस बहुखंड फ्रैक्चर के होते हैं। फोर्थ, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। यह तब होता है जब हड्डी अभिलंब रूप से इसकी लंबाई के बराबर टूट जाती है। यह फ्रैक्चर एक सीधी रेखा होती है जो हड्डी की विपरीत दिशा में जाती है। कारण किन किन कारणों से ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है? जब बड़ी मात्रा में बल हड्डी के लंबवत रूप से लगता है। फिफ्थ, तिरछा फ्रैक्चर। यह तब होता है जब हड्डी एक कोण से टूट जाती है। कारण किन किन कारणों से तिरछा फ्रैक्चर होता है? ये हड्डी के एक कोण पर गिरने से या जब हड्डी को अचानक किसी कोण से चोट लगती है। सिक्स, इम्पैक्ट फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इस तरह के फ्रैक्चर में फ्रैक्चर हुई हड्डियों के
टूटे हुए छोर किसी अन्य हड्डी में चले जाते हैं। कारण, किन किन कारणों से इम्पैक्टेड फ्रैक्चर आता है? यह तब होता है जब कोई बहुत ऊंचाई से गिरता है। यह तब होता है, ये इम्पैक्टेड फ्रैक्चर तब होता है जब कोई बच्चा जो है बहुत ऊंचाई से गिर गया हो, एक हड्डी जो है ना दूसरी हड्डी में खिसक जाती है, तब इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है। बच्चों, जो आज मैंने पढ़ाया है उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।